नमस्कार, मैं विनीत त्रिपाठी और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की जीत लगभग तय हो गई है। आम आदमी पार्टी के पूर्व सीएम और पार्टी के सबसे प्रमुख चेहरा रहे अरविंद केजरीवाल भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। सीएम आतिशी ने अपनी सीट जरूर बचा ली है, मगर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है मोहन सिंह बिष्ट की। जी हां, मुस्तफाबाद सीट से चुनाव जीतने वाले मोहन सिंह बिष्ट ने न केवल रिकॉर्ड वोटों से अपनी जीत दर्ज की, बल्कि अपने गढ़ में दूसरे उम्मीदवार को भी जितवाया। इसके अलावा मोहन सिंह बिष्ट को ऐसी सीट से टिकट मिला था जहां पर मुस्लिम बाहुल आबादी है। कहा जा रहा था कि मोहन सिंह बिष्ट की ये सीट फंस सकती है, मगर उन्होंने यहां लंबे अंतर से चुनाव जीत लिया है। अपने सबसे अनुभवी नेताओं में से एक मोहन सिंह बिष्ट की सीट बदलने के बाद पार्टी ने उनको मनाया भी था। इसके बाद वो शांत होकर मुस्तफाबाद में चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए। बीजेपी का ये दांव बिल्कुल सटीक बैठ गया। मोहन सिंह बिष्ट करावल नगर से मौजूदा विधायक थे। पार्टी ने उनकी जगह कपिल मिश्रा को मैदान में उतारा। 9 राउंड की मतगणना के बाद मोहन सिंह बिष्ट 40,000 से अधिक वोटों की बढ़त हासिल कर चुके थे। उनकी जीत का ऐलान महज अब औपचारिकता रह गई थी। मुस्तफाबाद में 39.5 यानी कि 39.5% मुस्लिम आबादी है। चुनावों से पहले मुस्तफाबाद सीट तब सुर्खियों में आई जब एआईएमआईएम ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद और 2020 के दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को इस सीट से मैदान पर उतारा था। आपने इस सीट से अदील अहमद खान को मैदान में उतारा। उत्तर पूर्वी दिल्ली का मुस्तफाबाद 2020 के दंगों के दौरान सबसे बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों में एक था। इसमें कम से कम 53 लोगों की जान चली गई थी। बिष्ट को दिल्ली की राजनीति में एक अनुभवी व्यक्ति माना जाता है। वो पहली बार 1998 में करावल नगर से विधायक चुने गए थे, जिस सीट पर वो 2015 तक रहे। हालांकि बिष्ट आपकी लहर में 2015 में ये सीट हार गए। उस वक्त कपिल मिश्रा ने ही बिष्ट को हराया था। कपिल मिश्रा उस वक्त आपके टिकट पर लड़ रहे थे। महज 5 साल के बाद मोहन सिंह बिष्ट ने आपके दुर्गेश पाठक को हराकर करावल नगर को फिर से वापस छीन लिया। तब बीजेपी ने यहां से कपिल मिश्रा को टिकट दिया तो बिष्ट ने भाजपा के फैसले पर नाराजगी जताते हुए पार्टी की एक बड़ी गलती तक करार दिया था। जबकि भाजपा के आंतरिक सर्वेक्षणों में पता चला था कि करावल नगर के वोटर्स कपिल मिश्रा के तेज तर्रार हिंदुत्व और पूर्वांचली चेहरे को पसंद कर रहे हैं। बिष्ट के नाराज होने के बाद भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने तुरंत इस पर हस्तक्षेप किया और एक दिन के बाद ही सबसे इंपॉर्टेंट और जहां पर पहाड़ी आबादी क्षेत्र था, उस सीट से यानी कि मुस्तफाबाद सीट से मोहन सिंह बिष्ट का नाम तुरंत घोषित किया। मुस्लिम बहुल सीट पर भी जीत का बिगुल बजाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मोहन सिंह बिष्ट की वजह से भाजपा को एक और सीट पर जीत मिली, ऐसी सीट पर जो पार्टी आलाकमान ने सोचा नहीं था कि यहां से भी हम जीत सकते हैं। करावल नगर सीट पहले भी भाजपा के पास थी। इस सीट पर 2020 में मोहन सिंह बिष्ट विधायक थे। मुस्तफाबाद सीट साल 2020 में आपके हाजी यूनिस के पास में थी। मोहन सिंह बिष्ट बीजेपी के काफी तेज तर्रार और अनुभवी नेता हैं। मोहन सिंह बिष्ट उत्तराखंड से ताल्लुक रखते हैं। मोहन सिंह बिष्ट को मुस्लिम बहुल मुस्तफाबाद सीट से टिकट देकर बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेला था। बिष्ट को दिल्ली की सियासी का मंजा हुआ खिलाड़ी भी माना जाता है। वो पहली बार 1998 में करावल नगर से विधायक चुने गए और 2015 तक इस सीट पर काबिज रहे। हालांकि 2015 में उन्हें आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे कपिल मिश्रा से हार का सामना करना पड़ा। 5 साल बाद मोहन सिंह बिष्ट ने आपके दुर्गेश पाठक को हराकर करावल नगर सीट को वापस अपने कब्जे में ले लिया था। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की आंधी में आम आदमी पार्टी हवा हो गई। वो आम आदमी पार्टी जो लगातार 2 चुनावों प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आई थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसी हवा चली कि आपके बड़े बड़े शूरमा उखड़ गए। खुद अरविंद केजरीवाल इस चुनाव में अपनी साख नहीं बचा पाए, अपनी सीट हार गए। मनीष सिसोदिया चुनाव हार गए। आपके तमाम दिग्गज चुनाव हार गए। ना फ्री का वादा काम आया, ना मुफ्त की रेवड़ियां काम आई और ना ही कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल का चेहरा काम आया।